So, on to dear students, I hope you're all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of nervous system. हम बेसिकली नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे. नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स हैं. वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अदर इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो बच्चे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की बात करेंगे. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको पता है ऑल द नर्व्स व्हिच आर लिंक्ड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें हम क्या नाम देते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मीन जितनी भी नर्व्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से लिंक्ड है, उन्हें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं. क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इज द ब्रेन. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन है, जिसे हम दिमाग कहते हैं. इसको अब देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिमाग और स्पाइनल कार्ड होते हैं. दो चीजें हैं, वन इज द ब्रेन, अदर इज द स्पाइनल कार्ड. तो आपका जो ब्रेन होता है ना, वो हमारी खोपड़ी जहाँ पे बोन्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड मैनर में होता है. क्लियर है? और जो आपका स्पाइनल कार्ड है, वो आपका जो वर्टेब्रल कॉलम होता है ना, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके अंदर प्रोटेक्टेड मैनर में होता है. क्लियर? अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह इसको देखते हैं. जिंदगी के तमाम फाल दिमाग के कंट्रोल में होते हैं. ओके, आपके जितने भी काम है ब्रेन उनको कंट्रोल करता है. दिमाग खोपड़ी के हिस्से क्रेनियम के अंदर होता है. तो डेफिनेटली आपके सर के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर जो बोनी एक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेनियम. क्रेनियम के अंदर दिमाग मेम्ब्रेन की तीन तहों में होता है, और इन मेम्ब्रेन्स को हम मेनिंजेस कहते हैं, जिन्हें मजमूई तौर पे मेनिंजेस कहते हैं. क्लियर? अब इनके डिफरेंट नाम होते हैं जो यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन नहीं है. एरेक्नाइड मैटर, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर. याद करने की जरूरत नहीं, वैसे मैंने आपको बोल दिया. एरेक्नाइड मैटर, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, ये मेनिंजेस हैं, तीन लेयर्स हैं. एनीवेज आप वैसे यहाँ पे याद रखिएगा कि दिमाग के इर्द गिर्द लेयर्स हैं जिससे कुशन करती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? मेनिंजेस कहते हैं. मेनिंजेस का काम नुकसानदेह मादों से दिमाग की हिफाजत करना है. देयर बेसिक रोल इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन. उनके दिमाग को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है. ओके. दिमाग के अंदर फ्लूइड से भरी हुई कैविटीज होती हैं, जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं. मैं आपको शो करता हूँ. सॉरी. अच्छा बच्चे, मैं आपको बता रहा था कि वेंट्रिकल्स होते हैं. ओके बच्चे, ये जर्नल से मैंने ब्रेन का स्ट्रक्चर शो कर दिया. उसके अंदर ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं. इन वेंट्रिकल्स के अंदर, इन कैविटीज के अंदर फ्लूइड होता है, जिसे हम कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये इनके अंदर भी होता है. और आपके क्या उसे कहते हैं, जो स्पाइनल कार्ड है उसके अंदर एक रीजन होता है जिसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं, उसके अंदर भी ये फ्लूइड होता है. एनीवेज, दिमाग के अंदर फ्लूइड से भरी कैविटीज होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं. दिमाग के वेंट्रिकल स्पाइनल कार्ड के अंदर मौजूद सेंट्रल कैनाल से मुंसलिक होता है. मीन सेंट्रल कैनाल और वेंट्रिकल्स का लिंक होता है, आपस में कनेक्शन होता है. वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल में मौजूद फ्लूइड को हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. अब देखिए वर्ड पे गौर करें, सेरिब्रो स्पाइनल एंड फ्लूइड. अब फ्लूइड तो हो गया, ठीक है, फ्लूइड है. सेरिब्रो स्पाइनल, सेरिब्रो लिंक टू द ब्रेन, और स्पाइनल मीन स्पाइनल कार्ड से लिंक्ड है, क्योंकि ये दोनों जगह पे इसलिए हम कहते हैं CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. एनीवेज, दिमाग के तीन बड़े हिस्से होते हैं, तीन मेजर पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. मैं आपको पहले डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, फिर आगे इसको रीड करते हैं. ये ओवरऑल ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया गया. अब ये देखिए, फर्स्ट वन इज द फोर ब्रेन, सेकंड थिंग इज द मिड ब्रेन, एंड थर्ड वन इज द हाइंड ब्रेन. अच्छा याद रखना, ह्यूमन में मिड ब्रेन रिड्यूस है, इतना प्रोमिनेंट नहीं होता. और फोर ब्रेन के तीन बेसिक आपको तीन कंपोनेंट्स बताए गए हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. क्लियर? और हाइंड ब्रेन के तीन स्ट्रक्चर है, पेरिबलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा. मैं दोबारा बोलता हूँ, ब्रेन के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. अब फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. क्लियर? और हाइंड ब्रेन के भी तीन है, सेरिबलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. क्लियर? अब इनको देखते हैं कैसे है, किस तरह क्यों है.
और जो मैं क्रेनियम की बात कर रहा था, ये क्रेनियम पूरे ब्रेन को यहाँ पे ये इसको क्या कर रही है, कवर कर रही है। दिस इज अ बोनी केस विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ये बोनी केस होता है जो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एनीवेज अब इनको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके क्या आ जाएगा, फोर ब्रेन। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि सबसे मेजर पार्ट, बड़ा हिस्सा यही है। इसके अहम हिस्से ये हैं। सबसे पहले सेरिब्रम आएगा। सेरिब्रम लंबाई के एक कटाव सेरिब्रम को दाएं और बाएं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया दिया जाता है। दो पार्ट होते हैं जिन्हें हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। एक ये हेमिस्फीयर है, दूसरा ये हेमिस्फीयर है, जो ब्रेन के ऊपर वाले पोर्शन है। टॉप व्यू ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम का ऊपर से आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये है। ये देखो यहाँ पे ये मेंशन किया गया, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। क्लियर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बलाई सतह बहुत तयदार होती है। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, यहाँ से आपको नजर आ जाएगा। ये देखें, ये मल्टीपल क्या हो कहते हैं, लेयर्स हैं, इसे इसलिए तयदार कहते हैं। और इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ऊपर वाली रीजन को हम क्या नाम देते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये ग्रे मैटर की बनी होती है। अब क्वेश्चन आ जाएगी, यार ये ग्रे मैटर क्या चीज है, उसने खुद ही आगे डिफाइन कर दिया है। सेल बॉडीज और माइलिन के बगैर एग्जाम। अगर आपको याद हो, आप मेरी लास्ट वीडियोस चेक करें, वहां पे जब मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, मैंने बताया था आपके उसे कहते हैं न्यूरॉन के तीन बेसिक कंपोनेंट है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, एक्सान है। क्लियर। और मैंने कहा था बाद एक्सान ऐसे होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ होती है, बाद ऐसे होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती। एनीवेज, कहता है जो ग्रे मैटर है इसमें सेल बॉडीज और माइलिन के बगैर एक्सान है। कार्टेक्स के नीचे का मवाद व्हाइट मैटर कहलाता है, और इसमें क्या होता है, माइलिन वाले एग्जाम्स होते हैं। मीन यहाँ पे जो एग्जाम्स होंगे उनके ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ होती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जो माइलिन शीथ है इसको कौन ट्रीट करता है, शवान सेल्स। ये मेरी लास्ट वीडियो बच्चे आपको देखनी होगी अगर आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। एनीवेज नेक्स्ट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में चार लोब्स होते हैं, और ये चार लोब्स हम पोजीशन के गार्डिंग है। ये क्योंकि इनके ऊपर ये बोन्स होती हैं, और बोन्स के गार्डिंग को नाम दे दिया गया। फर्स्ट वन को हम कहते हैं फ्रंटल लोब। ये डायग्राम से देखें जरा, इसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब, जो स्टार्ट का पार्ट है। वो हिस्से शामिल हैं जो मसाइल हल करना, मीन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, फैसला करना, डिसीजन लेना, बोलना, स्पीकिंग एंड हरकत को कंट्रोल, आपकी बॉडी की जो मूवमेंट्स है उनको क्या करना है, कंट्रोल करना। ये फ्रंटल लोब करती है, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट, पराइटल लोब। ये पराइटल लोब है अब। ठीक है। जुबान, लैंग्वेज और छूने के फेल को कंट्रोल करता है। ठीक है। आप जो भी लैंग्वेज, उर्दू, इंग्लिश, वट जो भी आप बोल रहे हो उसको कंट्रोल करता है। और साथ आपके क्या से कहते हैं, जो आप टच करते हो चीज़ों को हाथों से, वो आपके क्या से कहते हैं, उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट इज द टेम्पोरल लोब। अब ये टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब में वो हिस्से है जो याददाश्त, जो आपकी क्या से कहते हैं, मेमोरी, सीखने, लर्निंग, एहसास में क्या आपकी जो फीलिंग्स वगैरह हैं, और सुनने को कंट्रोल करते हैं। ओके। नेक्स्ट ऑक्सीपिटल लोब। अब ऑक्सीपिटल लोब ये पीछे, ऑक्सीपिटल लोब में देखने और रंगों की पहचान करने वाले हिस्से हैं। क्लियर। अब बच्चे यहाँ पर याद रखना, पहले बात तो ये है जो ब्रेन का या दिमाग का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर। बहुत रेयर चांसेस में शॉर्ट क्वेश्चन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता भी है ना, तो फिर आपसे डायरेक्ट इसका पूछा जाएगा फोर ब्रेन का। और फोर ब्रेन के ये तीन कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो आपका है ना, ये सेरिब्रम, इसको आपने याद कर देना। और सेरिब्रम के अंदर क्या हो सकता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, इनके सब फंक्शन आपको आने चाहिए। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज भी निकल रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल रहे हैं। क्लियर। एनीवेज नेक्स्ट, थैलेमस। ये सेरिब्रम में लिपटी हुई एक साख्त है। मैंने आपको नीचे जो डायग्राम दिखाई थी वहां पे आपको थैलेमस भी दिखाया था। दिस इज अ थैलेमस। ये आपको थैलेमस नजर आ रहा है। ये रिसेप्टर से आने वाले पैगामात को सेरिब्रम तक पहुंचाता है, मीन आगे कन्वे कर देता है किसको, सेरिब्रम को। थैलेमस दर्द के एहसास और इससे आगाही, कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं ना, उसको कंट्रोल करता है, डील करता है। नेक्स्ट इज द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको डायग्राम में भी शो किया।
ये पार्ट, इसे हम क्या नाम देते हैं, हाइपोथैलेमस। और याद रखना ये हाइपोथैलेमस के साथ ही हमारा क्या हो कहते हैं ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहती है। क्लियर। और ये जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे काम कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सा हार्मोन कब निकालना है, कब उसकी प्रोडक्शन करनी है, कब उसकी प्रोडक्शन स्टॉप करनी है, ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही करता है। एनीवेज, ये हिस्सा मिड ब्रेन से ऊपर और थैलेमस से नीचे वाक़ है। इंसान में इसका साइज तकरीबन एक बादाम के बराबर है, ओके, इक्वल टू एलिमेंट, एक बादाम की इक्वल है। ये जिस्म के टेम्परेचर, भूख, प्यास, नींद, जज्बाती हालात को कंट्रोल करते हैं। ये सारे के सारे काम कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। आपके टेम्परेचर, आपकी क्या कहते हैं थर्स्ट, हंगर, स्लीप एंड वेक साइकिल, और आपके जो इमोशंस वगैरह। ये एक अहम एंडोक्राइन ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। अब उसकी क्या सकते हैं जो सेक्रेशंस हैं उनको भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट इज द मिड ब्रेन। दिमाग का ये हिस्सा हाइड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान है, सारी बात, इसलिए तो हम मिड ब्रेन कहते हैं। इसलिए इन दोनों हिस्सों के दरमियान एक पुल और दोनों के दरमियान पैगाम भेजता है, मीन दोनों के दरमियान लिंक के तौर पे, ब्रिज के तौर पे काम करता है। किस किस के दरमियान, फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन के दरमियान। क्लियर। इसकी मदद से जिसम अपने आपके मुताबिक, मीन आपकी जितनी बड़े मूवमेंट होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन, एडजस्टमेंट पैदा करता है। ये सोने, जागने, होशियार रहने और टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी जिम्मेदार होता है। ये टेम्परेचर में किसी हद तक थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है। एनीवेज, नेक्स्ट, हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में तीन मैंने आपको बातें बोली, तीन कंपोनेंट्स बोले, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेबेलम और पोन्स। अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह देखते हैं। फर्स्ट वन इज द मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हिस्सा स्पाइनल कार्ड के ऊपर है, इसे डायग्राम में देख ले जरा। ये नीचे स्पाइनल कार्ड है और स्पाइनल कार्ड के ऊपर ये आपको मेडुला ऑब्लांगेटा नजर आ रहा है। ये स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के बड़े हिस्सों के दरमियान पैगाम मुंतकिल करता है। मीन स्पाइनल कार्ड से मैसेज लेके आगे क्या से कहते हैं ब्रेन को देता है, ब्रेन इनको दे देता है। ओके, ये ऑटोमेटिक अपाल यानी, या मसलन दिल का धड़कना, आपकी हार्ट बीट, धड़कन की रफ्तार, आपकी हार्ट बीट की स्पीड कितनी है, तनफ्फुस, आपकी रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। कौन सा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये बहुत से रिफ्लेक्स एक्शन जो बहुत क्विक रिस्पांस होता है उनमें, मसलन कै आना, मीन उल्टी आना, खांसी, छींक वगैरह को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लांगेटा के पीछे मौजूद होता है, उसी डायग्राम में देख लें। ये सेरिबेलम, ये वाला जो कलर है, पर्पल कलर है, जो भी कलर, ये सेरिबेलम है। ओके, ये दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा गौर करें तो इस डायग्राम में सेरिबेलम के बाद अगर कोई बड़ा हिस्सा है ना तो सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है। और उससे जो कंपेरेटिव उसके बाद कोई हिस्सा बनता है तो ये बनता है, सेरिबेलम बनता है। ओके, इसकी सतह भी बहुत तयदार है। ये तवाज़ुन मसल्स की हरकत को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, पॉन्स। ये मेडुला के ऊपर मौजूद है, मेडुला के ऊपर मौजूद है। ये स्पाइनल कॉर्ड सेरिबेलम के दरमियान और सेरिबेलम के दरमियान, मीन आपके क्या हो कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेगा, सेरिबेलम को देगा, और सेरिबेलम के दरमियान, मीन सेरिबेलम और सेरिबेलम के दरमियान जब कोऑर्डिनेशन की दौर बिहेव करेगा तो फिर इसका मतलब हो जाएगा हैंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवा रहा है। ये होशियार रहने, नींद और जागने को भी कंट्रोल करता है। मेरे बच्चे, यहाँ तक ये फुल फ्लेज एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना। एक बार याद रखिएगा, अगर आपको ये वाली जो डायग्राम है ना, ये अगर याद है ना तो फिर आपको पार्ट से याद है, पार्ट से याद है तो फिर आपको बाकी इनके कामों को आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, रेटालाइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक का काम आपको देखना पड़ेगा। बाद ऐसे दो पार्ट्स ऑफ काम होंगे जो दो पार्ट डिफरेंट पार्ट कर रहे होंगे, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा। ये कुछ जो बॉक्सेज है उनको देख लो। बालग इंसान के दिमाग का औसत वजन 1.4 किलोग्राम, 1.4 किलोग्राम है, या जिस्म के वजन का दो जितना आपका क्या सकते हैं बॉडी वेट है उसका 2%। छोटा साइज होने के बावजूद दिमाग में 100 अरब मतलब बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब वो खुद आइडिया कर लें कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अच्छा, एक तरफ वाला हेमिस्फीयर जिस्म के मुख्तलिफ तरफ से पैगाम वसूल करता है। अब राइट साइड वाला क्या करेगा, सेरिबेलम होगा,
वो लेफ्ट साइड वाले को करेगा और लेफ्ट वाला वाला राइट वाले को करेगा। मिसाल के तौर पर दाएं हाथ पर छूने के एहसास को बाएं हेमिस्फीयर वसूल करता है। अब देखना आपको डायग्राम में शो करते हैं। अब ये देखना, ये राइट साइड है। अब आपका लेफ्ट हैंड कोई चीज टच करेगा तो वो ये वाला राइट साइड वाले फील करेगा, और अगर राइट वाला करेगा तो ये लेफ्ट साइड वाला फील करेगा, उसको जज करेगा। क्लियर है? ये वो बात कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट, मेडुला ऑब्लांगेटा पॉन्स और मिड ब्रेन दिमाग के बाकी हिस्सों और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान राब्ता बनाते हैं। इन्हें मजमूई तौर पे ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।